छठ पर्व में जब व्रती घर से घाट को जाने के लिए तैयार होती है तो उसके घर का कोई पुरुष आगे आगे बहंगी लेकर चल रहा होता है तथा वे ठीक इसके पीछे होती है। सड़क पर खड़े होकर जब लोग दार्शनिक बनकर ये देख रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बहंगी में ऐसा क्या है जिसे व्रती इतना महत्व देती है और खुद से एक कदम आगे रखती है। मान्यता के अनुसार कभी भी बहंगी स्त्री के पीछे नहीं होती। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि छठ मैया की बहंगी में क्या क्या होता है और छठ महापर्व के लिए यदि हम बहंगी तैयार कर रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांस की टोकरी, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम टोकरी कहते हैं, वह छठ मैया की पूजा में एक बहंगी का रूप धारण कर लेती है। बहंगी कच्चे बांस की बनाई जाती है और बहुत ही लचीली होती है। वो गाना तो सुना ही होगा ना आपने, फल और पकवान। बहंगी में जो सबसे पहले रखा जाता है वह है जोड़े जोड़े फल। छठी मैया को जोड़े फलों से अर्घ दिया जाता है, जैसे 2 नारियल, 2 अनार, 2 पुआ इत्यादि। साठी का चावल, चना और केराव। प्रत्येक देवी देवता का कोई ना कोई प्रिय भोजन होता है। इसी प्रकार छठी मैया को जो सबसे प्रिय है वह है साठी का चावल, चना और केराव। साठी के चावल, चना और केराव को मिलाकर एक साथ रखा जाता है, जिसे अक्षत के रूप में सबसे पहले छठी मैया को अर्पण किया जाता है। गुड़ और कच्चा अदरक। छठी मैया को गुड़ और कच्चे अदरक का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे खाकर व्रती उपवास खोलती हैं। छठी मैया के लिए साड़ी। फल और पकवानों के साथ साथ छठी मैया को वस्त्रों का भी अर्पण किया जाता है। संध्या के समय माता को साड़ी चढ़ाई जाती है और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। कपूर, अगरबत्ती और दिए। छठी मैया की आरती के लिए कपूर, अगरबत्ती और दिए भी बहंगी में जरूर रखे जाते हैं। अरबी, सुथनी और आलता के पात। छठ मैया की पूजा में अरबी, सुथनी और आलता के पात का भी उपयोग किया जाता है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और आलता के पात को घरों के बाहर मुख्य दरवाजों की चौखट पर लगाया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वे लोग जो छठ पर्व नहीं करते वे भी प्रसाद के रूप में आलता के पात को मांगते हैं तथा अपने घरों के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। छठ मैया की बहंगी में एक गाढ़ा लेप भी रखा जाता है जो कच्चे चावल और कच्ची हल्दी का बनाया जाता है। यह छठी मैया को उपटन के रूप में लगाया जाता है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक एक्सपर्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।